हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हाय दोस्तों, माय नेम इज नारायण। मैं दोहा कतर से टीच लिंक पे आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, मैं बहुत दिन बाद फिर से आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग फेल हो रहे हैं, अभी बार बार फेल हो रहे हैं। वो लोगों का पैसा जो है कि बर्बाद हो रहा है टेस्ट पे, ठीक है। बहुत सारे भाई लोगों को अभी बहुत टेंशन है, क्योंकि वो लोग बार बार फेल हो रहे हैं। इसी बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इसी बारे में आज हम लोग बात करेंगे। फेल होने का रीजन भी हम लोग आज पता करेंगे कि हम लोगों का फेल होने का रीजन क्या है। वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। बहुत सारे भाई लोग क्या सोचते हैं, मैं तो सही किया, ठीक है। जब पुलिस टेस्ट होता है, जब रोड टेस्ट होता है, तो वो लोगों को क्या लगता है कि मैंने तो सही किया था लेकिन मेरे को फेल कर दिया। ऐसा भी बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं। तो ऐसा नहीं होता है भाई। आप लोग अगर क्लियरली, अगर आप लोग अच्छे से करोगे तो आप लोग 100% आप लोग पास हो जाओगे। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। अगर आप लोग रॉन्ग करोगे तो आप लोग डेफिनेटली फेल हो जाओगे, क्योंकि हम लोगों का बहुत मिस्टेक होता है, ठीक है। अगर टेस्ट के दिन आप लोग पहले से ही प्लानिंग बनाते हो, आज मेरा टेस्ट है, मैं ऐसा अच्छे से करेगा बोल के आप लोग सोचते हो, लेकिन जब आपका टेस्ट आता है, जब वो लास्ट टाइम में आप लोग बहुत मिस्टेक करते हो, जिस कारण से आप लोग फेल हो जाते हो दोस्तों। वो क्या कारण है, जिन कारणों से हम लोग फेल होते हैं, वो कारण आज समझने की जरूरत है। मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि हम लोग क्या मिस्टेक करते हैं। हम लोगों का स्टार्टिंग से मिस्टेक होता है। हम लोगों का गाड़ी में बैठने का तरीका, हम लोगों का सीट अरेंज करने का तरीका, हम लोगों का सीट बेल्ट लगाने का तरीका, उसके बाद स्टीयरिंग पे अपना कैसे हाथ रखना है, कैसे हम लोगों को गियर लगाना है, कैसे हम लोगों को आगे चलना है रोड पे, कैसे, ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी कारणों से हम फेल हो जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे भाई लोगों का क्या होता है, व्हीकल भी कंट्रोल नहीं होता है, गाड़ी भी वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। बाद में बोलते हैं मेरे को फेल कर दिया। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। हम लोगों को जो छोटी छोटी चीज है, वो चीज को हम लोगों को बहुत ध्यान देना चाहिए। इस अगर ये चीज को हम लोग ध्यान देंगे तो हम लोग डेफिनेटली पास हो जाएंगे। मैं बहुत बार, मेरे पुराने वीडियो देखिए, मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूँ ऐसा ऐसा करना चाहिए आप लोगों के लिए। मैं रिक्स लेके भी आप लोगों को, मैं राउंड बोर्ड पे हर चीज मैंने आप लोगों को दिखाया है कि ऐसा करना है, इस तरीके से हम लोगों को जाना है। मैं सारी चीजें आप लोगों को बता चुका हूँ। फिर भी मेरे भाई लोग हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे को कमेंट करते हैं, सर हम लोग फेल हो गए, ऐसा ऐसा हो गया। तो मेरे को भी दुख होता है यार, क्योंकि आप लोग भी फेल हो जाते हो। तो मैं क्या बोलता हूँ कि अगर आप लोगों को पसंद है तो वीडियो पूरा देखिए, ठीक है। क्योंकि कहीं भी आप वीडियो छोड़ दोगे तो आपका मुश्किल है। मैं हर चीज आपको स्टेप बाय स्टेप बता चुका हूँ। अगर आप लोगों को अगर पास होना है, अगर दोहा कतार में आप लोगों को लाइसेंस पकड़ना है, तो आप लोगों को वो सारी चीजें आप लोगों को ध्यान पे रख के चलना चाहिए दोस्तों, ठीक है। चीजें हैं जिन कारणों से हम लोग फेल होते हैं। मैंने बताया आप लोगों को कि जब हम लोग गाड़ी पे चलते हैं तो फर्स्ट टाइम हम लोगों को सलाम दुआ करना है, क्योंकि हम लोग सलाम दुआ करेंगे तो जो हमारा आगे वाला बंदा है, जो हमारा टेस्ट ले रहा है, जो पुलिस है, उसको थोड़ा इम्प्रेशन मिलेगा, उसको थोड़ा अच्छा लगेगा, अच्छा फील आएगा, हाँ बंदा पे कुछ पैशन है, कुछ अच्छा है। तो हम लोगों को पहले सलाम दुआ करना है, ठीक है। उधर से आपका रिप्लाई आएगा नहीं आएगा ये कोई मायने नहीं रखता है। अगर पुलिस वाले ने अगर रिप्लाई दे दिया तो अच्छा ही है, अगर नहीं भी दिया तो मुश्किल नहीं है भाई। आपका अपना माइंड, अपना कॉन्फिडेंस, अपना फोकस पूरा उस दिन टेस्ट पे होना चाहिए, गाड़ी पे होना चाहिए, जो आपको स्कूल पे सिखाया गया है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जो आपको स्कूल पे सिखाया गया है। बहुत सारे भाई लोग कंफ्यूज रहते हैं, वो सारी चीजें मैं भी आप लोगों को बता चुका हूं कि ऐसा ऐसा करना है बोल के। वो चीज पे आप लोग ध्यान दीजिए, वो चीज पे आप लोग फोकस करिए, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, आप लोगों का जो छोटी छोटी मिस्टेकें हैं, बहुत सारे भाई लोग अपना गेटअप, मतलब गेटअप भी अच्छा नहीं करके जाते, टेस्ट का दिन है ऐसे ही चले जाते, तो वो लोग क्या होते हैं, फेल भी हो जाते, ठीक है। इम्प्रेशन अट्रैक्टिव होके जाना है हम लोगों को। अच्छा व्यवहार, अच्छा गेटअप, अच्छे से हम लोगों को वहां जाएंगे तो हम लोग कुछ ना कुछ, जो हमारा एग्जामिनर है उसको कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है, तो उसकी वजह से भी आप लोग कभी कभी पास हो जाते हो, ठीक है। अगर 90% हम लोग सही करेंगे तो 10% पुलिस वाला हम लोगों को
पास कर देता है भाई। अगर 90% हम लोगों ने सही किया है तो 10% पुलिस वाला हम लोगों को पास कर देता है। तो फेल होने का रीजन क्या है कि हम लोग स्टीयरिंग पे हमारा रॉन्ग हैंड जाता है, कभी स्टीयरिंग पे हम लोग कैसे करते हैं, कभी कोई भाई लोग ऐसे बैठते हैं, कोई भाई लोगों का कुछ अलग है। कोई भाई लोग गियर डालना भूल जाते हैं, कोई भाई लोग हैंड ब्रेक लगाना भूल जाते हैं, कोई भाई लोग गाड़ी का डिस्टेंस मेंटेन करना भूल जाते हैं, कोई भाई लोग राउंड अबाउट पे गियर कैसे कितना गियर पे जाए अभी उसको मालूम नहीं कितना गियर पे जाए। अरे यार तुमको सिखाया गया है उसी गियर पे। अगर राउंड बोर्ड पे आप लोगों को क्या, राउंड बोर्ड पे बहुत सारे भाई लोग राउंड बोर्ड पे ही फेल होते हैं, ये मेरा कहना है, क्योंकि वो लोग कंफ्यूज होते हैं। अगर आप दो ट्रैक पे चल रहे हो तो आपको एग्जामिनर ने आपको बोल दिया, यू टर्न बोल दिया, तो आप क्या करिए, लुकिंग ग्लास देखिए भाई, लुकिंग ग्लास देखिए। लुकिंग ग्लास देखने के बाद आपका कोई गाड़ी नहीं आ रहा है तो आप लोग आराम से फर्स्ट ट्रैक पे जाइए। उसके बाद जैसे हम लोग राउंड बोर्ड पे पहुंचे, राउंड बोर्ड पे पहुंचने के बाद हम लोगों को गाड़ी थोड़ा स्लो करना है, ठीक है। अगर उधर से गाड़ी आ रहा है नहीं आ रहा है ये कुछ मायने नहीं रखता है, आप लोगों को गाड़ी स्लो करना है, क्योंकि एग्जामिनर को हम लोगों को दिखाना है अगर गाड़ी भी आ जाए तो मैं गाड़ी कंट्रोल कर सकता हूँ। ये चीज वो लोग देखते हैं, ठीक है। आपका गाड़ी पे कितना फोकस है, आप रोड पे चलने लायक हो या नहीं हो, आपको कितना कॉन्फिडेंस है, आप गाड़ी रोक पाओगे नहीं रोक पाओगे, ये सारी चीजें देखते हैं भाई, इसीलिए वो लोग पास करते हैं। तो राउंड बोर्ड पे हम लोगों को करना है, स्लो करना है। उसके बाद आराम से इंडिकेटर हम लोग पहले से ही दे दिया फर्स्ट ट्रैक पे जाने के टाइम पे। उसके बाद हम लोग राउंड बोर्ड पे थोड़ा स्लो किया, अगर उधर से गाड़ी आ रहा है तो आप लोगों को पूरा आराम से ब्रेक मार के गाड़ी को पूरा क्या करना है, न्यूट्रल करना है, गाड़ी को कंट्रोल करना है, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रल अगर न्यूट्रल आपने किया, फिर अगर गाड़ी चला गया, फिर आपका जाने का टाइम आया तो आप लोग क्या करिए, फिर आपका गाड़ी कितने में उठता है, स्कूल का गाड़ी 3 में उठता है तो 3 गियर पे डालिए, आराम से जाइए। अगर उधर से गाड़ी नहीं आ रहा है, आप लोगों ने स्लो किया है तो उसके बाद आप लोग क्या करिए, स्लो करके 3 में स्लो हो गया, उसके बाद राउंड बोर्ड का जो अंदर है, अंदर में 4th गियर पे लगा के आप लोग क्या करिए, सीधा गाड़ी को यू टर्न करिए। सिग्नल बंद नहीं होना चाहिए, इंडिकेटर बंद नहीं होना चाहिए। अगर इंडिकेटर भी आप लोगों का बंद हो जाए तो उस पर भी आप लोग फेल हो सकते हैं। इंडिकेटर बंद नहीं होना चाहिए। इंडिकेटर बहुत सारे भाई लोग इंडिकेटर बंद हो जाता है, वो कैसे होता है, हम लोग क्या करते हैं, हैंड को लूज छोड़ देते हैं, ठीक है, स्टीयरिंग को लूज छोड़ते हैं तो इंडिकेटर बंद होता है। अगर आप लोग घुमा रहे हो तो स्टीयरिंग को ऐसे पकड़े रहिए, ठीक है, ऐसे पकड़े रहिए जब तक गाड़ी अपना पोजीशन पे ना आ जाए तब तक पकड़े रहिए। फिर आने के टाइम पे ऐसा इंडिकेटर आप लोग आराम से दे के निकल सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। और एक क्या है, पार्किंग का बहुत सारे भाई लोग पार्किंग पे कंफ्यूज है। अब पार्किंग बोल दिया, अभी वो लोग डर जाते हैं, अभी क्या करें, कैसे पार्किंग करें, कैसे पार्किंग हुआ। भाई डरने का जरूरत नहीं है, आप लोग भी इंसान है, हम लोग भी ऐसे ही लाइसेंस पकड़ा है। जो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, पार्किंग बोलेगा तो कुछ जल्दीबाजी नहीं है, पार्किंग बोलेगा तो उसको आप लोगों को ध्यान से देखने का है, ओके सर बोल के आराम से लुकिंग ग्लास देखना, पीछे आगे पीछे से गाड़ी आ रहा है नहीं आ रहा है बोल के आराम से साइड देके, अगर आपका पार्किंग का जगह है तो साइड इंडिकेटर देके आराम से रोक सकते हो। पार्किंग का जगह नहीं है, अचानक एग्जामिनर ने बोल दिया रोकने के लिए, तो इमरजेंसी लाइट लगा के आराम से हम लोगों को रोकना चाहिए। क्योंकि अगर आपने इमरजेंसी लाइट लगाने का रीजन क्या है, पीछे का गाड़ी को हम लोगों को सतर्क करना होता है, ठीक है। पीछे का गाड़ी अगर स्पीड में आ रहा है कुछ है तो हम लोगों को सतर्क करना चाहिए कि मैं इधर पार्किंग लगा रहा हूँ बोल के, वो पीछे का गाड़ी भी स्लो करेगा, आपका एक्सीडेंट का खतरा से आप लोग बच जाओगे। ये सारी चीजें पुलिस देखता है। दूसरी बात क्या है, व्हीकल कंट्रोल। व्हीकल कंट्रोल का मतलब क्या है कि बहुत सारे भाई लोग ब्रेक मारते हैं, गाड़ी ऐसा होता है, ठीक है, और गाड़ी निकालने के टाइम में वो लोगों का फिर गाड़ी ऐसा हिल जाता है, और पुलिस वाले को जो एग्जामिनर है उसको दिक्कत आती है, तो वो लोग क्या सोचते हैं, इसका गाड़ी कंट्रोल नहीं है। और दूसरा क्या है, ब्रेक लगाने के टाइम में स्लो लगाइए भाई। स्कूल का ब्रेक थोड़ा हार्ड रहता है, थोड़ा एयर ब्रेक रहता है, ये मीडियम और हैवी का बात कर रहा हूं मैं, थोड़ा एयर ब्रेक होता है, तो उसको थोड़ा स्लो स्लो लगा के आप प्रैक्टिस करिए, तो स्लो हिसाब से साइड का जो एग्जामिनर है उसको भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप लोग ब्रेक का प्रैक्टिस लीजिए, और प्रैक्टिस लेने के बाद आप लोग टेस्ट के दिन वैसा ही करिए तो आप लोग पास हो जाओगे, ठीक है। और गाड़ी को कंट्रोल रखिए। और तीसरी बात क्या है जो मैं बता रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट, लुकिंग ग्लास भी बहुत सारे भाई लोग नहीं देखते। भाई लुकिंग ग्लास देखने का मतलब क्या है, 3 सेकंड में जब हम लोग लुकिंग ग्लास देखने के लिए बोल रहे हो तो आप लोग क्यों नहीं देखते हो।
आप लोग ऐसे पास हो जाओगे क्या? लक से पास हो जाओगे क्या? ऐसा नहीं है भाई। लुकिंग ग्लास लाजिम देखना है, क्योंकि लुकिंग ग्लास देखने का रीजन क्या है? पीछे से कोई एम्बुलेंस आ रहा है, कोई इमरजेंसी गाड़ी, कोई वीआईपी गाड़ी आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो हम लोगों को साइड देना है। इसीलिए एग्जामिनर देखता है ये बंदा में कितना टैलेंट है, कितना ये बंदा तेज है, चालाक है बोल के वो लोग देखते हैं लुकिंग ग्लास। अगर 3-3 सेकंड में आप लोग लुकिंग ग्लास ऐसा आंखों से ऐसा ऐसा नहीं देखना है, आप पूरा अपना मुंडी ऐसा करके घुमा के ऐसा देखना है। अगर ऐसा करोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ ये बंदा गाड़ी बराबर देख रहा है, ये बंदा पास हो सकता है, इसको पास करना चाहिए बोल के वो लोग करते हैं। ठीक है, ये चीज भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आज मैंने बता दिया आपको। फिर एक बात और क्या है कि हम लोगों को जो व्हीकल डिस्टेंस, अभी देखो अभी व्हीकल डिस्टेंस मैंने बताया, लेकिन आप लोगों को मालूम नहीं है व्हीकल डिस्टेंस क्या है। बहुत सारे भाई लोग कंफ्यूज होते हैं। तो व्हीकल डिस्टेंस बोलोगे तो भाई साहब गाड़ी की दूरी, दूरी मेंटेन करना है भाई, गाड़ी का दूरी मेंटेन करना है। अब अभी एग्जामिनर एग्जाम्पल, अभी कोई गाड़ी सडनली ब्रेक लगाएगा तो आपका गाड़ी 50 मीटर के डिस्टेंस में है, तो आप लोग आराम से ब्रेक लगा के गाड़ी रोक सकते हो। डिस्टेंस का मतलब यही है कि भाई हम लोगों को गाड़ी, डिस्टेंस का मतलब यही है, हम लोग अचानक सडनली आगे वाला गाड़ी ब्रेक मारेगा तो हम लोग आराम से गाड़ी रोक सकते हैं। ये चीज भी वो लोग देखते हैं। इसीलिए मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि भाई साहब आप लोग स्टूडेंट हो, स्टूडेंट के हिसाब से गाड़ी चलाइए तो आप लोग पास हो जाओगे। आप लोग सोचोगे मेरे को मालूम है मैं पूरा अच्छा से हेलीकॉप्टर भी उड़ा सकता हूँ, तो ऐसा करोगे आप लोग फेल हो जाओगे। भाई तूफान की तरह नहीं चलना है। डिस्टेंस जो स्कूल में नियम है, कानून है, जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट का सिस्टम है, उस हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे तो डेफिनेटली पास हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद क्या है? स्पीड लिमिट। स्पीड का भी बहुत सारे भाई लोग ख्याल नहीं करते। क्या सोचते हैं हाँ स्पीड क्या, वो लोगों को मालूम नहीं है भाई। स्कूल, आप स्टूडेंट हो, आप स्टूडेंट के हिसाब से चलना चाहिए, कि नहीं कि आप लोग ड्राइवर के एकदम मैं ड्राइवर बन गया बोल के। ऐसा नहीं, आपको अभी तक गवर्नमेंट ने लाइसेंस नहीं दिया है। आप एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट के हिसाब से गाड़ी चलाइए। ठीक है, अगर आप लोग ऐसा करोगे तो डेफिनेटली पास हो जाओगे। स्पीड पे भी फोकस देना चाहिए। स्पीड आप लोगों का 60-65 ऐसा कुछ आप लोग देखोगे तो ऐसा कुछ मीडियम स्पीड होना चाहिए, ना हाई होना चाहिए ना लो होना चाहिए। मीडियम स्पीड पे आप लोग अगर चलोगे तो भाई साहब जो एग्जामिनर है वो भी सोचेगा बंदा कॉन्फिडेंस है, अच्छा से गाड़ी चलाए, इसको पास कर देते हैं बोल के वो लोग कर देंगे भाई। ये सारी चीजें होती हैं एक ड्राइवर में जो खूबी है। ठीक है, अगर इतना सारा कुछ आप लोग ध्यान देके गाड़ी चलाओगे तो आपको कौन रोकेगा भाई, आप डेफिनेटली पास हो जाओगे। ये मैं लिख के देता हूँ दोस्तों। इसीलिए आज मैं ये वीडियो बनाया, बहुत दिन बाद मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया हूँ। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, फुल वॉच करिए, और अच्छे से आप लोगों का क्या मिस्टेक है, क्या आप लोग सीखना चाहते हो मेरे से, क्या आप लोग मेरे को कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है, आपको कमेंट के माध्यम से, नहीं तो कुछ ना कुछ वीडियो बना के आप लोगों का वो जवाब मिलेगा। ठीक है दोस्तों, लास्ट पॉइंट क्या है कि लाइट के लिए भी बहुत सारे भाई लोगों ने लाइट के लिए बनाने के लिए बोला, भाई कार के लिए बनाई है, कार का क्या है कैसा है बोल के। तो दोस्तों कार का ऐसा है, ये बात भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मेरे को कार का मैं भी टेस्ट नहीं दिया है, फिर भी मैं आप लोगों के नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो लाइसेंस पकड़ा, जो मैंने सिखाया है, जो मैंने सीखा है, वो मीडियम और हैवी और बस के बारे में है दोस्तों। फिर भी आप लोगों को मैं अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। कार और उसका क्या होता है, कार का भी सेम प्रोसेस है दोस्तों जो मैंने अभी बताया, और कार का भी वही सिस्टम है कार का, लेकिन ऑटो कार और मैनुअल में डिफरेंस है। अगर मैनुअल है तो आप मेरे वीडियो देख के आराम से कर सकते हो, अगर ऑटो है तो फिर भी आप लोग जो मैंने बताया प्रोसेस वही है दोस्तों। ठीक है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, गाड़ी पे सीट बेल्ट लगाना है, सीट अरेंज करना है, लुकिंग ग्लास चेक करना है, हर चीज चेक करके, स्टीयरिंग पे हाथ रखने का तरीका, स्टीयरिंग पे सीट पे बैठने का तरीका, हर चीज आप लोगों का मायने रखता है। ये सारी चीजें अगर आप लोग फोकस करके चलोगे तो आप लोग भी पास हो जाओगे। कार का थोड़ा क्या होता है, कार का ओवरटेक भी करना पड़ता है। अगर आगे का गाड़ी स्लो है तो कार का आप लोग ओवरटेक भी करके आराम से आप लोग निकल सकते हो, वो चीज भी देखता है। क्योंकि कार का थोड़ा ऐसा टेस्ट होता है, वो पेट्रोल वाला गाड़ी होता है, तो आप लोग अगर आगे कोई हैवी टेलर है कुछ है तो वो स्लो चल रहा है तो आप लोग ओवरटेक करके आराम से आगे जाके आराम से गाड़ी चला सकते हो। ऐसे भी आप लोग टेस्ट दोगे तो आप लोग डेफिनेटली पास हो जाओगे दोस्तों। कार का यही है मेरे पास नॉलेज।
और दोस्तों अभी नेक्स्ट टाइम मेरे को नहीं सुनना है कि आप लोग फेल हो गए बोल के। पूरा भाई लोगों को मैं पास होते हुए देखना चाहता हूँ, जो भी मेरे भाई लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, मेरे चैनल को सपोर्ट किया है और कमेंट करते हैं, ये सारे भाई लोग पास हो जाएं, यही मैं दुआ करता हूँ दोस्तों। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।